तो रूट वाला क्वेश्चन को देख के बकाना नहीं है। सबसे पहले क्या हमारे पास क्वेश्चन है कि है √2 है, तो सर a बराबर √2 है, b बराबर 7 है और c बराबर क्या है 5√2 है, यही ना है। अब सबसे पहला केस करना क्या है सर, हमें d चेक करना है। तो d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू हमारा 7 का स्क्वायर तो 49, सॉरी पहले फॉर्मूला सेट कर लो, 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ये हमारा √2 है और c हमारा 5√2 है ये वाला, तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब समझना यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, क्या करता है यहाँ पे कि सर 4 5 जा 20 दिखा और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो 20 दूनी 40। तो क्या ये लाइन सबको समझ में आया? पहले सो बोलो तोरा पक्का। चलो तो 49 में 40 घटा 9 कितना आ गया, मतलब d का वैल्यू जो है वो बड़ा है, तो इसका मान क्या आ गया हमारा रियल आ गया, पहला केस। अब सर देखो ध्यान से, अब फैक्टराइज क्या करना है हमें, तो फैक्टराइज के लिए सबसे पहला काम हम वापस क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद पहला स्टेप क्या होता है हमारा, a को c से गुना करो। क्या करो, a को c से गुना करो। तो ये हमारा √2 है और c हमारा क्या है 5√2 है। तो सर अगर हम रफ में गुना करें √2 को 5√2 से 2 2 जा 2 प्लस 5 10 ना आएगा, क्या आएगा? तो ये समझ में आया क्या किया सो? a c से गुना होता है पहले, अभी तो इंटू होगा ना वो। अब 10 आ चुका है, अब इस 10 का फैक्टर क्या करेंगे, 10 का फैक्टर 2 से 5, बीच में कितना लाना है हमें, तो क्या 5 और 2 7 नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, फिर फंसेगा यहाँ पे, तो √2 x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब सर एक बात बताइए, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, तो 1x तो कॉमन आ सकता है ना, तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ पे सिर्फ 5। अब सर यहाँ पे झोल है, यहाँ हम लोग क्या होंगे, यही बच्चा फंसता है। तो करना क्या है सो देखो, जो हमारा ये 2 है ना, ये 2 नहीं है, ये क्या है, ये √2 इंटू √2 है। क्या है? क्योंकि √2 इंटू √2 ही ना होता है जी, तो वास्तव में लिखा है 2 पर समझना क्या है हमें, ये क्या है √2 इंटू √2, 2 को रूट है। तो अब समझो एक स्टेप बढ़ाए तक कंफ्यूजन ना हो, √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब कॉमन तक कंफ्यूजन ना रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब ये तो एज इट इज रहेगा हमारा x इंटू √2x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये कॉमन है दोनों में, तो ले लेंगे कॉमन √2x प्लस 5। अब देखो इसमें से पूरा, इसमें ये निकल चुका है, x बचेगा प्लस √2 बचेगा इक्वल टू 0, सेपरेट कर देंगे, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5√2 और यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2। यही तो है आंसर हमारा। ठीक है, लिखो आराम से, पानी पड़ नहीं रहा है, देर है, अब पानी